जय सिया राम। आज की चर्चा में हमन बात करबो कामिका एकादशी महारानी के। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे रही थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान ला पूछे थे, हे जनार्दन, हे केशव, जरा बताओ तो सावन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के का नाम है, एकर का विधि है, एकर कौन देवता है और एकर का महत्तम है। एला प्रभु समझा करके मूल बताओ और मोर ऊपर कृपा करो। तब भगवान कृष्ण की थे कि हे युधिष्ठिर, सुन, मैं एकर कथा सुनावत हूँ, एकर महत्तम बतावत हूँ। सावन मास में कृष्ण पक्ष में जोन एकादशी आथे ओकर नाम कामिका एकादशी है। ये बहुत ही पुण्य देने वाली है और पाप के हरण करने वाली है। एकर महात्म जोन है, एकर कथा जोन है, तो एक बार नारद जी जोन है तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ला पूछे रही थे और पितामह ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ये सुंदर कथा ला बताए थे। वही ला मैं तोला बतावत हूँ। तो भगवान कृष्ण जोन है तो उन्हें युधिष्ठिर ला कामिका एकादशी के महत्तम बताते। ब्रह्मा जी कहा थे कि हे नारद, ते जगत के हित बर ये सुंदर प्रश्न ला पूछे है, तो मैं ये जगत कल्याण के लिए ये महत्तम जोन है तो उनला जरूर सुना हूँ। जब सावन महीना आते तो कृष्ण पक्ष के 11 तिथि आते और जो एकादशी थे ओकर नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के व्रत करे से सब प्रकार के पाप जोन है तो नष्ट हो जाते और पुण्य के प्राप्ति होते। ये कर अधिदेवता भगवान विष्णु है, कृष्ण जी है। तो भगवान के अनेकों नाम मधुसूदन, केशव, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, ऐसे सब नाम से भगवान के पूजा करना चाहिए और मन लगा के पूजा करे से भगवान जो है तो प्रसन्न हो जाते। आगे कहा थे कि भगवान के पूजा करे से सब प्रकार से संतुष्टि मिलते। आगे बताते कि समुद्र और जंगल सहित पूरा पृथ्वी के अगर दान कर दिए जाए तो ओकर से जो फल मिलते ना, वही एक मात्र कामिका एकादशी के करे से वो फल अकेला मिल जाते। और कहा थे कि बछड़ा वाले गाय जोन है, दूध देने वाली दुधारू गाय है, तेकर सजा करके अन्य सब सामग्री सहित अगर दान करे जाए तो ओकर जो पुण्य मिलते, वही पुण्य अकेला कामिका एकादशी के व्रत करे से मिलते। आगे बतावत है कि जौन मनुष्य सावन के महीना में भगवान श्रीधर माधव के पूजा करते ओकर सब पाप जोन है दूर हो जाते। ओ भयंकर समुद्र भवसागर में डुबकी लेते रहा है और वो आराम से भवसागर ला पार कर जाते। और जब भगवान के पूजा हो जाते तो सब गंधर्व, देवता, नाग, एकर मन के सबके पूजा अपन आप ही हो जाते। सब ला अपन पूजा के भाग मिल जाते। एकर स्थिति कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विधि पूर्वक पूजा अवश्य करना चाहिए। फल, फूल, नैवेद्य, अगरबत्ती, धूप, दीप से भगवान के पूजा करना चाहिए। जो मनुष्य अपन पाप से डरत रहे और समुद्र में जैसे गोता लगते डूबत रहे, उसने भवसागर में डूबत रहे, ऐसे मनुष्य ला कामिका एकादशी के व्रत अवश्य करना चाहिए। आध्यात्म करते और आध्यात्म करे से जोन पुण्य मिलते वो अकेला पुण्य जोन है कामिका एकादशी के व्रत करे से मिल जाते। तेगर स्थिति मनुष्य ला प्रयत्न पूर्वक कामिका एकादशी के व्रत
अवश्य करना चाहिए। आगे भगवान कहा थे कि ये सब चीज करे से जो पुण्य मिलते, दान करे से पुण्य मिलते, गोदावरी में स्नान करे से जो पुण्य मिलते, वो पुण्य कामिका एकादशी के करे से कहीं अधिक मिलते, ओकर लाभ जो है तो ज्यादा है। और आगे कहा थे कि कामिका एकादशी के व्रत करते तो व्रती मन ला रात के जागरण करना चाहिए। अगर वो रात के जागरण करते तो चित्रगुप्त भी ओकर पुण्य ला नहीं लिख सके और भयंकर यमदूत के ओला दर्शन ही नहीं होए और अंत समय में ओकर दुर्गति नहीं होए, सहज ही वो शरीर ला छोड़ देते। ऐसे कामिका एकादशी के पुण्य है, ऐसे ओकर प्रभाव है। आगे बतावत है कि लाल मोती, हीरा, पन्ना से, मूंगा आदि से भगवान के पूजा करे से भगवान प्रसन्न हो जाते। लेकिन ओकरों से ज्यादा अगर तुलसी दल से एकादशी के दिन भगवान के पूजा करे जाए तो वो ज्यादा संतुष्ट होते, प्रसन्न हो जाते। और तुलसी दल के मंजरी चढ़ाए से, माला बना के पहनाए से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते, संतुष्ट हो जाते और अपन भक्त ला अपन परम धाम दे देते। तो आगे बतावत है कि या दृष्टा निखिला संघ वासनी स्पृष्टा वसु पुष्पानि रोगाणां विवन्दिता निरसनी सिक्तान त्रासनी न्यसया तच्चरणै विमुक्ता फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। हाथ जोड़ के तुलसी दल चढ़ाते समय प्रार्थना करना चाहिए कि तुलसी के महत्तम जो है वो बहुत है, अपरंपार है। तो क्या बताते कि तुलसी महारानी के दर्शन कर लेवे तो पाप नष्ट हो जाते, अगर छू लेवे तो शरीर ला पवित्र बना देते, अगर ओकर सेवन कर लेवे और रोज ओला प्रणाम करवे तो रोग से मुक्ति दिला देते। ओमा जल डालवे, जल सींचवे तो यमराज के कष्ट से तुलसी मैया वो कष्ट ला दूर कर देते, यमराज ला पास ही नहीं आन दे। और अगर तुलसी के पौधा लगावे तो वो भगवान के समीप ले जाते। लेकिन अगर तुलसी के दल भगवान के चरण में चढ़ा देवे तो भगवान अपन परम पद दे देते। अतः विष्णु भगवान ला, भगवान कृष्ण ला तुलसी के दल, तुलसी के मंजरी प्रिय है। सारा संसार के वस्तु एक तरफ और तुलसी दल, तुलसी मंजरी एक तरफ। एक तुलसी के दल चढ़ाए से प्रभु बड़ा प्रसन्न हो जाते। तो ऐसे तुलसी महारानी ला कोटि कोटि प्रणाम है। आगे बतावत है कि कामिका एकादशी के दिन अगर दिन रात दीपदान करते, दिन रात जेकर घर में दिया जलते, ओकर पितर मन बड़ा प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न होकर के स्वर्ग में अमृत पान करते, तृप्त हो जाते और अपन परिवार वाले मन ला आशीर्वाद देते थे। और जौन घी के या तेल के, तिल के तेल के दिया एकादशी के दिन जलाते, घी या तेल के दिया एकादशी के दिन जलाते, वो मनुष्य ला देह त्याग कर समय जरा भी कष्ट नहीं होए। भगवान विष्णु जो है अपन धाम में बुला लेते। ऐसे कामिका एकादशी के व्रत के महत्तम है, ओकर प्रभाव है। भगवान कृष्ण कहा थे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं कामिका एकादशी के महत्तम और प्रभाव तोला बता दे हूँ। तेकर से मनुष्य ला प्रयत्न पूर्वक कामिका एकादशी के व्रत करना चाहिए। अगर कोई भी कारणवश अगर व्रत नहीं भी करते
तो भगवान के पूजा विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। अगर पूजा भी नहीं हो पावते तो महात्म तो सुनना ही चाहिए। कथा सुन के ही अपन पाप से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो महात्म जरूर सुनना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। और रात्रि में जागरण करके प्रभु से प्रसन्न करना चाहिए, ताकि वो सब पाप से मुक्त होकर के विष्णु लोग जाए और भगवान विष्णु के चरण में ओला जगह मिले, तो भगवान के परम धाम जाए और जाकर के वहाँ निवास करे। ऐसे कामिका एकादशी महारानी के सुंदर और उत्तम व्रत जोनला हर कोईला प्रयत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर कोई परिस्थिति नहीं बनते तो कथा तो अवश्य सुनना चाहिए। ये भगवान कृष्ण अपन मुख से स्वयं युधिष्ठिर ले बतावत थे। यही बात ला मैं आप मन ला बताए हूँ। बोलो कामिका एकादशी महारानी की जय।